सांता का शैतानी सच, बच्चों का शिकारी और यीशु का अपहरण करता। हर साल 25 दिसंबर को हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। यह दिन उस सच्चे प्रकाश का प्रतीक है जो अंधकार को हराता है। लेकिन अब सोचिए, इस दिन का केंद्र यीशु नहीं बल्कि सांता क्लॉज कैसे बन गया? क्या यह केवल एक मासूम परंपरा है या इसके पीछे एक दानवी योजना छिपी है? क्या सांता, जिसे हम खुशी और जादू का प्रतीक मानते हैं, वास्तव में एक राक्षस है जो बच्चों की आत्माओं और हमारे विश्वास को नष्ट करना चाहता है? सांता, पगान और शैतानी जड़ों का प्रतीक। सांता क्लॉज की छवि ईसाई मान्यताओं से नहीं बल्कि प्राचीन पगान संस्कारों से आई है। यूरोप के सुदूर उत्तरी क्षेत्रों में यूल त्योहार मनाया जाता था, जो शैतानी अंधकार और बलिदान का पर्व था। इन अनुष्ठानों में शैतान की पूजा के लिए बच्चों की बलि दी जाती थी। बलिदान के बाद उनके खून से लाल वस्त्र रंगे जाते थे। क्या यह सांता के लाल लबादे की प्रेरणा नहीं है? पगान अनुष्ठानों में एक दानव को रात में बुलाया जाता था जो घर घर जाकर आत्माएं चुराता था। उस दानव का नाम था निक्टोर, जो बच्चों की आत्मा खींचने वाला माना जाता था। उसकी पहचान बड़े बोरे, लाल जलती आंखों और डरावनी गहरी हंसी से होती थी। यही छवि अब सांता क्लॉज के रूप में हमारे सामने है। शैतान खुद को रोशनी के दूत के रूप में दिखाता है, लेकिन भीतर से वह अंधकार और विनाश है। 2 कुरिन्थियों 11:14। क्या सांता उसी रोशनी का झूठा रूप है जो हमें अंधकार में धकेलता है? शैतानी कबीले और सांता का असली मकसद। मध्य युग के दौरान यूरोप में शैतान पूजक गुप्त कबीले क्रिसमस की रात बलिदान के लिए बच्चों का शिकार करते थे। वे लाल रंग को शैतान की आग का प्रतीक मानते थे और उस रंग में लिपटे एक व्यक्ति को गिफ्ट बेरर बनाते थे। वह बच्चों को उपहारों का लालच देता और उन्हें गहरी डरावनी जंगलों में ले जाकर बलि चढ़ाता। इन अनुष्ठानों में जले हुए कोयले और काले पत्थरों का उपयोग किया जाता था। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरे बच्चों को सांता कोयले क्यों देता है? 1692 में स्वीडन के एक गांव में क्रिसमस की रात कुछ बच्चों ने सांता जैसा एक व्यक्ति देखा। उसने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। जो बच्चे उसके साथ गए वे कभी वापस नहीं लौटे। ग्रामीणों ने अगले दिन जंगल में जले हुए राख के ढेर पाए, जिनमें बच्चों के खिलौने और जले हुए कपड़े पड़े थे। क्या यह केवल एक लोक कथा है या सांता के पीछे छुपे राक्षस का सबूत? क्रैम्पस, सांता का शैतानी रूप। पगान मान्यताओं में सांता का एक और रूप है जिसे क्रैम्पस कहा जाता है। यह एक सींगों वाला दानव है जो बच्चों की सजा का प्रतीक है। क्रैम्पस के पंजे लंबे और तेज होते हैं और उसकी आंखें रक्त जैसी लाल होती हैं। वह बच्चों को अपने बोरे में भर कर ले जाता है और उनकी आत्माओं को नरक में झोंक देता है। यूरोप में कई लोग मानते हैं कि सांता और क्रैम्पस एक ही हैं, एक ही दानव के 2 चेहरे। बाइबल हमें चेतावनी देती है, शैतान झूठ का पिता है। यूहन्ना 8:14। सांता बच्चों को अच्छे और बुरे में बांटता है, लेकिन उसका असली मकसद उनकी आत्माओं को यीशु से दूर करना है। सांता, मासूम बच्चों की आत्माओं का शिकारी। 2010 में अलास्का के एक छोटे से कस्बे में क्रिसमस की रात एक परिवार ने सांता की वेशभूषा में एक व्यक्ति को अपनी खिड़की पर देखा। वह हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी में कुछ अजीब था, जैसे वह बच्चों के डर का आनंद ले रहा हो। अगली सुबह उनका सबसे छोटा बच्चा गायब हो गया। खिड़की के बाहर बर्फ पर बड़े पंजों जैसे निशान मिले। क्या यह केवल एक चोरी थी या सांता का असली रूप? कुछ लोगों का कहना है कि सांता बच्चों को अच्छे बनने के लिए कहता है ताकि वह उनके डर और मासूमियत का फायदा उठा सके। लेकिन जो बच्चे बुरे माने जाते हैं वे गायब हो जाते हैं। क्या यह नैतिकता सिखाने का प्रयास है या उनकी आत्माओं को नरक में ले जाने की योजना? यीशु के जन्मदिन का अपहरण। सांता का असली उद्देश्य केवल बच्चों की आत्मा का शिकार करना नहीं है, बल्कि यीशु के जन्मदिन की पवित्रता को नष्ट करना है। मैं ही सत्य और जीवन हूं, यूहन्ना 14:7। लेकिन सांता यीशु के संदेश को भुलाकर हमें भौतिकवाद और लालच में उलझा देता है। क्रिसमस का असली अर्थ खो गया है। अब यह केवल उपहारों और झूठे खुशी के त्योहार के रूप में देखा जाता है।
सांता की चमकदार छवि यीशु के बलिदान और प्रेम के प्रकाश को छुपाने का एक शैतानी प्रयास है। चेतावनी, दरवाजे बंद रखें। इस क्रिसमस सोचिए, क्या आप उस सांता का स्वागत करेंगे जो केवल छल और भ्रम का प्रतीक है, या आप यीशु मसीह के सत्य और प्रकाश को चुनेंगे? अपने दरवाजे और चिमनी को बंद रखें, क्योंकि सांता केवल एक मुखौटा है। उसके पीछे छुपा है वह राक्षस जो आपकी आत्मा का शिकार करना चाहता है। सांता की हंसी मासूम नहीं है, यह अंधकार का अट्टहास है। यह आपकी आत्मा को यीशु से दूर ले जाने का हथकंडा